हेलो दोस्तों। तो ये स्टोरी शहज़ादा कासिम और ज़ुकूटा जिन का पार्ट 2 है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। लड़ने में आसानी रहेगी। बादशाह सलामत ने अपने बेटे को ताकीद की कि वो 7 दिन से पहले इस कबूतर को इसके पास ले आए, वरना किस्मत इनसे रूठ जाएगी और तबाही इनका मुकद्दर बन जाएगी। शहज़ादा कासिम ने वादा किया कि वो 7 दिन से पहले इस कबूतर को ज़ुकूटा जिन से लेकर वापस आ जाएगा और तबाही नहीं होने देगा। शहज़ादा कासिम के लिए एक बेहतरीन घोड़े का इंतज़ाम किया गया और इस पर सफरी सामान लाद दिया गया। शहज़ादा कासिम अपने सफ़र पर निकल गया। बादशाह सलामत अब एक एक घड़ी गिनने लगा कि शहज़ादा कासिम 7 दिन से पहले पहले आ जाए। इसका दिल डर रहा था। शहज़ादा कासिम का घोड़ा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। शहज़ादा कासिम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचाना चाहता था, इसलिए वह थोड़ा सा आराम करता था। उसका घोड़ा भी बहुत दिलेर था। वो भी कुछ सस्ताने के बाद फिर सफ़र के लिए भाग खड़ा होता था। शहज़ादा कासिम दिन और रात मुसलसल सफ़र कर रहा था। बीच में वो कुछ आराम करता था। 2 दिन के बाद वो काले पहाड़ों के पास पहुंच गया। मंजिल बहुत करीब आ गई थी। वहाँ से आगे एक बहुत बड़ा समुंदर था और समुंदर की दूसरी जानब जाना था। शहज़ादा कासिम वहाँ रुक गया और सोचने लगा कि वो क्या करे। समुंदर पार करने के लिए उसे एक कश्ती दरकार थी। घोड़े पर तो वो किसी सूरत समुंदर अबूर नहीं कर सकता था। शहज़ादा कासिम ने तलवार से दरख्तों की शाखें काटी, उन्हें आपस में जोड़कर बांधा और समुंदर में उतरने के लिए एक तख्ता सा बन गया था। अब मसला ये था कि वो घोड़े का क्या करे। उसे साथ ले जाना मुमकिन नहीं था। वो अपने वफादार घोड़े के पास आया और बोला, ऐ मेरे वफादार दोस्त, मुझे ये समुंदर अबूर करना है। तुम मेरे साथ आगे तक नहीं जा सकते, इसलिए मैं तुझे यहाँ छोड़ रहा हूँ। तुम यहाँ आज़ाद हो, जाना चाहो तो कहीं भी चले जाना, और अगर यहीं घूम फिर कर खा पी कर मेरा इंतज़ार करोगे तो हम फिर मिल जाएंगे और हम सफ़र बन जाएंगे। शहज़ादा कासिम ने घोड़े को प्यार किया और उसे इस जगह आज़ाद छोड़कर इस तख्ता नुमा कश्ती पर सवार होकर समुंदर में उतर गया। अब उसका दूसरे किनारे की तरफ सफ़र रवां दवां हो गया था। उसके हाथ में एक मोटी शाह थी जिससे वो चप्पू का काम ले रहा था। वो पानी में शाह मारते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच गया। उसकी पर पहुंचकर उसने अपनी बनाई हुई कश्ती को खींचकर पानी से बाहर निकाला और एक तरफ उस जगह पर रख दिया। समुंदर के मुसलसल सफ़र ने शहज़ादा कासिम को थका दिया था। वो कुछ देर सस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गया। थकावट ऐसी हो गई थी कि उसे पता भी ना चला और उसकी आंख लग गई। शहज़ादा कासिम सो रहा था और अचानक एक शीशनाक इस तरफ आ निकला। वो बहुत खौफनाक सांप था। वो बार बार अपनी ज़ुबान मुंह से बाहर निकाल रहा था। वो रेंगता हुआ शहज़ादा कासिम के पास पहुंच गया। शहज़ादा कासिम ने सोते सोते ही यूं ही पहलू बदला, उसका हाथ ज़मीन पर पड़ा तो वहाँ एक छोटा सा कांटा उसके चुभ गया। इस कल्ला से शहज़ादा कासिम की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गया और उसने अपने हाथ से कांटा निकाला तो अचानक उसकी नज़र अपने सामने पर फैलाए सांप पर पड़ी तो वो दम बाहुद रह गया। सांप इसकी तरफ बढ़ा और इससे पहले कि वो इस पर हमला करता, शहज़ादा कासिम का हाथ बिजली की सी तेज़ी से चला और सांप की गर्दन तन से जुदा हो गई। तेज़ दहाड़ तलवार खून में लथपथ हो गई। सांप बेजान हो गया। शहज़ादा कासिम ने अपनी तलवार से खून को साफ किया और उसे न्याम में रख कर ज़ुकूटा जिन की तलाश में निकल पड़ा। दिन से रात हो गई और रात से दिन चढ़ गया, लेकिन ज़ुकूटा जिन कहीं नहीं मिला। इसी तरह एक दिन और गुजर गया। शहज़ादा कासिम के दिल में खौफ पैदा हो गया कि 4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक ज़ुकूटा जिन नहीं मिला। फिर उसे वापस भी जाना और वापसी पर 2 दिन लगेंगे, जबकि 7 दिन के बाद किस्मत रूठ जाएगी और जाने क्या हो जाए। शहज़ादा कासिम जिन को आवाज़ें देने लगा। उसकी आवाज़ दूर तक जाने लगी। अचानक उसकी निगाह एक दरख्त पर पड़ी। इस दरख्त की एक शाख पर एक पिंजरे में कबूतर कैद था। कबूतर को देखते ही शहज़ादा कासिम इसकी तरफ दौड़ा। अभी उसने पिंजरे को छुआ भी नहीं था कि अचानक ज़ुकूटा जिन नमदार हो गया। तो तुम कबूतर की तलाश में आ गए हो। ये हमारा कबूतर है, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। शहज़ादा कासिम बोला, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये मेरे बेटे को अच्छा लगा था, ये मैं इसे ले जाकर दूंगा। ज़ुकूटा जिन बोला, मैं इसे लेकर रहूँगा। शहज़ादा कासिम आगे बढ़ा तो यकदम एक शोला सा बुलंद हुआ और शहज़ादा कासिम के सामने आग का अलाव बुलंद हो गया। ज़ुकूटा जिन हंसा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। शहज़ादा कासिम के पास वक्त कम था। उसने जिन को मारने का फ़ैसला किया। वो तलवार ऐसी तलवार थी
جس کے ایک وار سے جن کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ جن کی طرف بڑھا اور جیوں ہی شہزادہ قاسم نے اس پر وار کیا، زکوٹا جن کسی پرندے کی طرح اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا اور وہاں سے اس نے پھونک ماری تو آگ کے شعلے شہزادہ قاسم کے ارد گرد گول دائرے کی شکل میں بلند ہو گئے۔ اب شہزادہ قاسم اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ نکلنے کی کوشش کرتا تو آگ اسے بھسم کر دیتی۔ زکوٹا جن اس صورتحال پر ہنس رہا تھا۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جن تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک تو آگ اور اوپر سے زکوٹا جن بلند درخت کی شاخ پر اطمینان سے بیٹھا تھا۔ شہزادہ قاسم نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے کچھ دیر زکوٹا جن کی طرف دیکھا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس نے تلوار زکوٹا جن کی طرف دے ماری۔ شہزادہ قاسم کا وار حال ہی نہیں گیا اور تلوار زکوٹا جن کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، آگ بھی بجھ گئی اور زکوٹا جن ایک چیخ مار کر غائب ہو گیا، جبکہ تلوار نیچے گر گئی۔ شہزادہ قاسم نے اپنی تلوار اٹھائی، کبوتر کا پنجرہ لیا اور واپسی کے لیے سفر شروع کر دیا۔ اس کی بنائی ہوئی کشتی وہاں موجود تھی۔ وہ اس میں سوار ہو کر سمندر عبور کر کے وہاں پہنچا تو اس کا وفادار گھوڑا بھی موجود تھا۔ اس نے گھوڑے کو پیار کیا اور اس پر سوار ہو کر سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے جب شہزادہ قاسم اپنے ملک میں داخل ہوا تو 8 دن گزر چکے تھے۔ شہزادہ قاسم مایوس ہو گیا کہ 7 دن کی مہلت تھی، اب جانے کیا ہو گیا ہوگا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار بھی آہستہ کر دی۔ وہ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بھی لیٹ گیا۔ پھر اس نے رات کو سفر بھی نہیں کیا کیونکہ وقت گزر چکا تھا، قسمت ان سے روٹ چکی تھی۔ 9 دن کے بعد جب وہ اپنے محل میں پریشان پہنچا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ اس کا باپ بہت خوش ہے۔ سب نے شہزادہ قاسم کا شاندار استقبال کیا۔ ابا جان، کیا قسمت ہم سے روٹ گئی ہے؟ شہزادہ قاسم نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، بلکہ ہمارے ایسے ایسے کام ہو گئے ہیں جو کئی سالوں سے نہیں ہو رہے تھے۔ پڑوسی ملک نے ہمارے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت اچھے کام ہوئے ہیں، بادشاہ سلامت نے خوش ہو کر بتایا۔ لیکن آپ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ کبوتر اگر چلا گیا تو 7 دن کے بعد زوال شروع ہو جائے گا۔ ایسا مجھے کہا گیا تھا اور اس اعتقاد سے میں اس کبوتر کی حفاظت کرتا رہا۔ میں غلط تھا۔ یہ کبوتر ہمیں کیا نفع نقصان دے سکتا ہے؟ نفع نقصان تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے۔ تم اس کبوتر کو آزاد کر دو، بادشاہ سلامت نے کہا۔ شہزادہ قاسم نے کبوتر کو آزاد کر دیا۔